Hi, my name is Yudhvir Sani and I'm your graphic designing trainer, and this is your third lesson of Photoshop tools and shortcuts। तो हम सबसे पहले हमारा Photoshop ऑन करते हैं। इसमें मैंने कुछ पिक्स रखी है पहले से ही आपको न्यू टूल सिखाने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा सिलेक्शन टूल। किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए या उस पर वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी सिलेक्शन ज़रूरी है। सिलेक्शन टूल है हमारा मूव टूल के बिल्कुल साथ वाला रेक्टेंगल मार्की टूल। इसकी शॉर्टकट है M और हम इस पर क्लिक करते हैं एंड देन हम किसी भी रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल पिक्चर को सिलेक्ट कर रहे हैं क्लिक एंड ड्रैग से। क्लिक एंड ड्रैग करने से उसके चारों तरफ एक बाउंड्री आ रही है और उस बाउंड्री से हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं और हमारा सीधा मूव टूल लेंगे हम V से और हम इसको मूव करा रहे हैं कहीं भी। और ये पीछे का जो बैकग्राउंड आ रहा है ये आ रहा है हमारे इस ऑरेंज बैकग्राउंड की वजह से। अगर हम इसको स्विच कर दें वाइट पर तो इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड आएगा जैसे कि आप देख रहे हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। तो रेक्टेंगल मार्की टूल का वर्क क्या है? अगर हमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं और स्क्वायर में पड़ी हैं वो, और हमें उनमें से एक को सिलेक्ट करना है और हमारे डिज़ाइन में यूज़ करना है, तो हम इससे सिलेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब इसको कंट्रोल डी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये सिलेक्शन है जिसमें ये रेक्टेंगल बना हुआ है, तो मैं इसको पहले कर रहा हूँ डी सिलेक्ट की कमांड है कंट्रोल डी। वापस से मैं इस टूल पे आ रहा हूँ। इसकी शॉर्टकट है रेक्टेंगल मार्की टूल। मुझे ये पिक्चर चाहिए अपने डिज़ाइन में, तो मैं उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और सीधा उसको कॉपी भी कर सकता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी कर सकता हूँ और हमारे नए डॉक्यूमेंट में इसको यूज़ में ले सकता हूँ। हमारा नया डॉक्यूमेंट खुल गया है कंट्रोल N से, और मैं इसको नए डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकता हूँ और इसको मूव करा सकता हूँ। जैसे मैंने ये हमारा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है अगर हमने कॉपी लिया तो, और कंट्रोल V से सीधा इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारी ये मूव टूल से हमारे यहाँ भी आ सकती है। एक बार मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और वापस से देखते हैं, तो मैं जा रहा हूँ मेरी वापस से इस पिक्चर पे और मूव टूल से इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लेके आ रहा हूँ। तो ये एग्जैक्ट साइज़ का है क्योंकि हमने कॉपी किया था, तो इसलिए न्यू डॉक्यूमेंट उसी साइज़ का हमारा आया है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये है हमारा रेक्टेंगल मार्की टूल। रेक्टेंगल मार्की टूल को हम वापस से देखेंगे कि क्या है रेक्टेंगल मार्की टूल और इसकी प्रॉपर्टी क्या है। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर रहे हैं हम इसको। हम वापस से मार्की टूल पे गए। मार्की टूल में ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। ये प्रॉपर्टी क्या शो कर रही है कि ये है हमारा वन टाइम सिलेक्शन टूल। मीन्स मैं कोई भी सिलेक्शन वन टाइम कर सकता हूँ। मीन्स या तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं या तो इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं अपने आप डिसेलेक्ट हो रहा है पिछले वाला सिलेक्शन, तो या तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है इसका मल्टी सिलेक्शन। ये है हमारा सेकंड ऑप्शन, मल्टी सिलेक्शन। पहले से सिलेक्टेड एक रेक्टेंगल हमारे पास है, तो देन हम एक और ड्रैग कर रहे हैं और हम इसको भी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों ही सिलेक्टेड हैं। अभी मैं तीसरे को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये आपको छोटा सा प्लस का साइन दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि हम मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर मैं ऑल्ट दबाऊं सीधा तो सिलेक्शन को माइनस भी कर सकता हूँ। क्लिक एंड ड्रैग करूँगा और सिलेक्शन को माइनस कर दूँगा। सिलेक्शन माइनस हो गया। इसको वापस से देखेंगे कि मैं सिलेक्शन को माइनस करना चाहता हूँ, तो ऑल्ट दबा के मैंने क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो सिलेक्शन को माइनस कर रहा हूँ। इसी में ही नेक्स्ट है माइनस सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। ये अपने आप में ही एक अलग से ऑप्शन दिया है इसमें कि आप सीधा ही माइनस कर सकते हैं, लेकिन हम मल्टी सिलेक्शन पर जाके ऑल्ट दबा के भी इसको माइनस सिलेक्शन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। तो ये बोल है कि नो पिक्सल आर सिलेक्टेड, तो कोई भी पिक्सल हमारा सिलेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका एक्स्ट्रा पार्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, इस सिलेक्शन का एक्स्ट्रा पार्ट सेलेक्ट करता हूँ, अगर मुझे माइनस सिलेक्शन करना है ऊपर वाला, तो ऑल्ट दबा के मैं इसको माइनस कर लूँ।
इधर से भी मैं इसको माइनस कर लूँगा, इधर से भी मैं इसको माइनस कर लूँगा और इधर से भी मैं इसको माइनस कर लूँगा। तो ये है सिलेक्शन, मल्टी सिलेक्शन और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और ये इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है। मीन्स अगर मैं इसको क्लिक करके इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करता हूँ तो ये इंटरसेक्ट करेगा उस पार्ट को जो इंटरसेक्ट हो रहा है, उसको सिलेक्शन रखेगा और बाकी को डीसेलेक्ट कर देगा। अब दोबारा से देखेंगे हम इसको, अगर मेरे को बीच बीच का ये पार्ट चाहिए और बाकी नहीं चाहिए तो ये बीच बीच के पार्ट को रख रहा है और बाकी को डीसेलेक्ट कर रहा है। तो ये है हमारा रेक्टेंगल मार्की टूल। इसी का नेक्स्ट पार्ट है इलिप्टिकल मार्की टूल। तो इसको मैं कैसे शो करूँगा कि मुझे यहाँ पे तो अभी स्क्वायर रेक्टेंगल ही दिख रहे हैं, तो मैं इसको नेक्स्ट हमारे सर्कल कोलाज में लेके जा रहा हूँ और मुझे ये पिक्चर अपने डिज़ाइन में चाहिए या ये पिक्चर मुझे अपने डिज़ाइन में चाहिए, तो मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा। तो ये सिंपल एंड इजी वे है सिलेक्शन का, कि सर्कल में सिलेक्शन करना हो तो हम इसको इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी वही ऑप्शन है कि हम सिंगल सिलेक्शन कर सकते हैं कि पहले वाला हट जाएगा, मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं कि मल्टीपल सिलेक्शन हो रहा है, और माइनस सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। इंटरसेक्ट पॉइंट पे वो बस रहेगा, तो इस कंट्रोल डी से हम डी सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हम एक सिलेक्शन लेते हैं सर्कल की, लेकिन हमारा सर्कल एग्जैक्ट सर्कल नहीं आया, एग्जैक्ट सर्कल पे नहीं आया, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करेंगे। हम सिलेक्ट मेन्यू में जाके ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करने के बाद हमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो हम इनके थ्रू हम इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन पे ला सकते हैं हम हमारे। तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको मूव टूल से किसी भी डॉक्यूमेंट में ड्रैग कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ ले आया हूँ, ट्रांसफॉर्म करके मैंने इसको बड़ा कर दिया है, तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो ये थे हमारे मार्की टूल एंड इलिप्टिकल मार्की टूल एंड रेक्टेंगल मार्की टूल। इसी में नेक्स्ट है हमारा सिंगल रो मार्की टूल। जैसे कि नेम है इसका सिंगल रो मार्की टूल, तो ये मार्की टूल कैसे हमें सिंगल करके बताएगा कि सिंगल कैसे होगा सिलेक्ट। तो मैं आपको एक इस डॉक्यूमेंट के थ्रू बताऊंगा कि सिंगल मार्की टूल का क्या काम है। सिंगल रो मार्की टूल, इसमें सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम है। हम पहले फर्स्ट स्टार्ट करेंगे सिंगल रो मार्की टूल। सिंगल रो मार्की टूल क्या है कि हम क्लिक करेंगे तो क्लिक से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा सिंगल रो। सिंगल रो मीन्स 1 पिक्सल सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा आपको कि ये इसने एक सिंगल पिक्सल, ये बहुत सारे पिक्सल्स हैं इस पिक्चर में, लेकिन इसने एक सिंगल रो पिक्सल की सिलेक्ट कर ली है। तो मुझे चाहिए कि मैं इस सिंगल रो मार्की टूल से युद्धवीर में इसका एक सिंगल रो सिलेक्ट करूँ। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं इसका सिंगल पिक्सल से सिंगल रो मैंने इसका सिलेक्ट किया है और मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। ये डिज़ाइन आपने बहुत सारे पोस्टर्स में देखा होगा कि आपको देखने को मिलेगा कि हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ये उसका एक पिक्सल को स्ट्रेच कर रहा है। कंट्रोल डी से इसको डी सिलेक्ट करेंगे तो इस टाइप से आपने बहुत सारे डिज़ाइन देखे होंगे कि वो ऐसे टेक्स्ट को पिक्सलेट कर रहा है और ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो सिंगल रो मार्की टूल मीन्स सिंगल रो में पिक्सल को सिलेक्ट करेगा। मैं इसको कंट्रोल जेड करके सिंगल कॉलम और दिखाता हूँ आपको। सिंगल कॉलम का क्या काम है, अगर मैं इस ई को जूम करूँ और मुझे इस पिक्सल को सिलेक्ट करना है और मुझे ट्रांसफॉर्म करना है इसको कंट्रोल टी से, और मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, तो मैं इस ई को एक्सटेंड कर सकता हूँ और कंट्रोल डी से एंटर करके कंट्रोल डी से इसको डी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये हमारे डिज़ाइन में बहुत वर्क करेगा, आगे आएगा। तो सिंगल रो मार्की टूल का क्या काम है कि ये रो में इसको एक्सटेंड करेगा और सिंगल कॉलम में कॉलम के वाइज एक्सटेंड करेगा। अब मैं इस ई का कुछ पार्ट एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंगल रो मार्की टूल लूँगा,
अपना और इसको देखूँगा कि कहाँ है ये पिक्सल। इस पिक्सल को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से मार्की टूल सेलेक्ट किया और मैंने इसके अलावा सब पिक्सल को डीसेलेक्ट कर लिया ऑल्ट दबा के, या मेरा सब्ट्रैक्ट रेक्टेंगल मार्की टूल लेके मैं इसको यहाँ तक सब्ट्रैक्ट कर लिया और इस पार्ट को भी मैं यहाँ तक डीसेलेक्ट कर दूँगा। तो अब मुझे ट्रांसफॉर्म करना है इसको और इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, तो इस टाइप से मैं कुछ भी इसमें डिज़ाइन में अपना क्रिएटिविटी डाल सकता हूँ। तो ये थे हमारे मार्की टूल्स, जिसमें है रेक्टेंगल, इलिप्टिकल एंड सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। तो मैं इसको बंद कर दूंगा अभी के लिए। नेक्स्ट है हमारा टूल क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल का क्या काम है कि क्विक सिलेक्शन से क्विकली ये सिलेक्ट कर देगा हमारे सिंगल कलर को। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ तो ये सिलेक्शन होती जा रही है। प्रोसेसर स्लो है थोड़ा, तो इसलिए आपको ये थोड़ा स्लो दिख रहा है, लेकिन ये क्लिक एंड ड्रैग करने से पूरे को इसने सेलेक्ट कर लिया है। ये पूरा सिलेक्शन हो गया है, ये सिलेक्शन हो चुका है। अगर मुझे इस पार्ट को सिलेक्ट रखना है और इसका बैकग्राउंड को सिलेक्ट नहीं करना है, तो मैं इसके सिलेक्शन को इन्वर्स कर दूंगा। तो इन्वर्स से क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा और बैकग्राउंड डीसिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आई है इसका कमांड की इन्वर्स सिलेक्शन। कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्स सिलेक्शन हो गया और ये हमारा ये पार्ट सिलेक्ट हो गया। हमें इसका डुप्लीकेट लेना है तो हम इसको कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करेंगे। तो हम इस बैकग्राउंड को बंद करके दिखाता हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या है। क्लिक, मैंने इसको ईजिली इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है वन क्लिक से। ये हमारा क्विक सिलेक्शन टूल, इसकी शॉर्टकट है W क्विक सिलेक्शन टूल की। अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, वापस से डीसेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल D। इसका ही नेक्स्ट टूल है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है कि हमें इसमें क्लिक एंड ड्रैग नहीं करना, हमें सिर्फ क्लिक करना है। ये फ्लैट कलर को वन टाइम में पिक करता है। तो जैसे कि ये ऑफ वाइट बैकग्राउंड है इसका, इसको वन क्लिक से ये सिलेक्ट कर लेगा पूरे बैकग्राउंड को। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मुझे ये ऑरेंज वाला पार्ट चाहिए, बबल गम टाइप है ये, इसको मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं इसको सिंपली क्लिक करूँगा तो इसने ये सिलेक्ट कर लिया। सिंपली ऑरेंज को भी क्लिक करूँगा ताकि ये दोनों सिलेक्ट हो जाए और कंट्रोल जे से मैं इसकी कॉपी करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि मुझे इसका एक इंडिविजुअल लेयर पे कॉपी मिल गया है। आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको उसके अंदर के वाइट को सिलेक्ट नहीं किया था तो इसलिए वो वाइट पार्ट नहीं आया। तो आप इसमें जो है इसमें वो वाइट पार्ट है, तो आप देख सकते हैं इसको भी क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल की भी वही प्रॉपर्टी है, सिंगल सिलेक्शन तो सिंगल सिलेक्शन होगा। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंगल सेलेक्ट से सिंगल सेलेक्ट होगा, मीन्स ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट होगा। वन कलर को पिक कर रहा है ये, जैसे ब्लैक कलर को इसने पिक कर लिया, ब्लू को करना है तो ब्लू को पिक कर लिया है। बीच में बाउंड्रीज हैं तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कंट्रोल D करके। अब ये पार्ट यहाँ से ओपन है ये पाथ, तो इसने ये सिलेक्ट करने के साथ साथ ये भी कर लिया। ये क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके बीच में ये बाउंड्री है। अगर मेरे को ये क्लिक करना है तो ये होगा। तो अगर मेरे को मल्टीपल ब्लू क्लिक करना है तो मैं मल्टीपल सिलेक्शन पे जाऊँगा और क्लिक करूँगा तो तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल D से डीसेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल 0 से इसको फिट टू स्क्रीन साइज करता हूँ। एक और एग्जांपल देखेंगे हम इसमें कि येलो पार्ट है पूरा, लेकिन ये भी येलो है, ये भी येलो है, येलो की शेड्स हैं, ये ऑरेंज है, ये वाइट है और ये ग्रे टाइप कुछ है। तो मैं क्विक सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करूँगा। पहले सबसे पहले वापस से दिखाता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ तो ये येलो पार्ट को इसमें सेलेक्ट कर लिया क्लिक एंड ड्रैग से। अब मेरे को ऑरेंज पार्ट भी चाहिए तो मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो ऑरेंज पार्ट भी एक साथ ही सिलेक्ट हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए येलो पार्ट। तो मैं मैजिक वॉन्ड टूल पे जाऊँगा और क्लिक करूँगा
तो येलो पार्ट इसने सेलेक्ट कर दिया। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करूँगा। अगर मुझे ऑरेंज पार्ट चाहिए तो क्लिक करूँगा, ऑरेंज पार्ट मुझे सेलेक्ट करके दिया इसने। वाइट पार्ट को सिलेक्ट करना है तो वाइट पार्ट को सिलेक्ट करेगा। ग्रेइश टाइप को सिलेक्ट करना है तो ग्रे टाइप को सिलेक्ट करेगा ये। और मुझे कोई भी कलर चाहिए तो उस कलर की शेड के हिसाब से वो उसको सिलेक्शन दे रहा है। मैं इस सिलेक्शन को वन क्लिक के साथ सबको सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। इसमें है एक ऑप्शन प्रॉपर्टी बार में टॉलरेंस अगर मेरी 20 है तो ये 20 के हिसाब से बस सिलेक्शन ले रहा है। अगर मैं इसकी 100 टॉलरेंस करूँ तो क्या बताइए, अंदर तक के इस पार्ट को भी सिलेक्ट कर दे, इस एरिया को भी सिलेक्ट कर दे। क्लिक करेंगे तो इसने ये एरिया भी सिलेक्ट कर दिया। क्योंकि टॉलरेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको मल्टी कलर्स हैं और आपको प्रॉपर कलर ही उठाना है तो आप उसको कर सकते हैं सिलेक्शन टॉलरेंस से। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। मैं इस ग्रेडियंट को इसमें ओपन करता हूँ। ये इसमें ओपन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि कैसे ये सिलेक्ट कर रहा है टॉलरेंस के हिसाब से। वन क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसने बहुत सारा पार्ट सिलेक्ट कर दिया। अगर क्योंकि इसकी टॉलरेंस 100 है, अगर इसकी टॉलरेंस मैं अगर 20 करूँ तो ये 20 के हिसाब से कलर की शेड उठाएगा। क्लिक करूँगा तो इसने हाफ पार्ट उठाया, क्लिक करूँगा तो इसने हाफ पार्ट उठाया, इसके मिलती हुई शेड्स उठाई। अब मैं डब्ल्यू को क्लिक करूँगा तो डब्ल्यू ब्लैक कलर पूरा एक सॉलिड कलर है तो इसने सॉलिड कलर पूरा पिक किया। ये शेड पे डिपेंड करता है कि आपकी शेड कितनी कलर से मैच हो रही है। तो उसी कलर की शेड पे हमने क्लिक किया है तो उससे मिलती जुलती साथ में कोई बाउंड्री नहीं है तो उसकी कलर्स को भी उठा लेगा ये। अगर हमारी टॉलरेंस मैं 200 कर देता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा तो इसने लगभग हाफ से ज़्यादा पार्ट उठा लिया है। अगर मैं इसकी 10 कर देता हूँ टॉलरेंस तो आपको समझ आ जाएगा कि इसने छोटा सा पार्ट उठाया। होप यू गाइस आपको ये समझ आ गया होगा कि मैजिक पेन टूल का क्या काम है और क्विक सिलेक्शन का क्या काम। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ वो रेड वाला बटन दबा दीजिए और लाइक भी करिए इस वीडियो को। और अगर कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन देना चाहते हो तो सजेशन भी दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।